हेलो एवरीवन, सबको अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको अंग्रेजी का अंग्रेजी में जो कुछ नहीं जानते हैं, जीरो बटा सन्नाटा है, उसके लिए हम बता रहे हैं कि कम से कम आप पास नंबर लेके चलाइएगा। एकदम जीरो, कुछ नहीं जानते हैं, उसके बावजूद हम आपको पास करवा देंगे। मेरा एक जो एप्लीकेशन आवेदन पत्र वाला वीडियो देख लीजिए और लेखक वाला वीडियो हम भी छोड़े हैं, उसको देख लीजिए। और अभी हम जो बताएंगे पैसिव वॉइस, नरेशन और ट्रांसलेशन, यानी पकड़ना कैसे, छांटना कैसे है, वो आपको हम बताएंगे। समझ रहे हैं? वो हम आपको बताएंगे। ध्यान से खाली सिर्फ देखते रहिए, आप ध्यान से देखिए कैसे पकड़ना है ना। कह रहा ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू, है ना। याद रखिएगा एक चीज, हमेशा याद रखिएगा एक चीज, कि जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है सेम वही रहेगा। अगर सेज है तो टेल से रह सकता है, न तो सेजे रहेगा। तो अब इसमें देखिए एक नंबर ऑप्शन में देखिए, यहां टोल्ड है। टोल्ड बाबू सैड रहता है तब चेंज होता है। क्या? SAID सैड रहेगा तब टोल्ड चेंज होगा। और सेज रहेगा तो टेल्स चेंज होता है। TELLS। समझ गए हमारी बात को? अब देखना है कि इसके अंदर पहले तो ये देख लीजिए, यहां से यहां तक पहला नंबर ऑप्शन तो चला गया, क्योंकि यहां पहला नंबर तो ऑप्शन चला गया क्योंकि यहां पर टोल्ड है। ठीक, अब 2 नंबर में टेल है, 3 नंबर में तो वो भी नहीं है, 4 नंबर में वो भी नहीं है। तो यहां पर तो क्लियर रूप से छटा गया कि जब भी होगा तो बी होगा, क्योंकि यहां हम क्या बोले थे, सेज रहेगा तो टेल, से रहेगा तो टेल, और सैड रहेगा तो टोल्ड। बात समझ गए? इसलिए इसका कैसे छाटे, उसी प्रकार आपको छाटना है, उसी प्रकार आपको छाटना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96। ये पूछा हुआ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये पूछा हुआ हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आ जाइए। देखिए, रोहित सैड लिखा हुआ है। सैड है तो सैड ही रहेगा या टोल्ड रहेगा? तो देखते हैं सैड किसमें किसमें है। बी नंबर तो ऑप्शन गया, सी नंबर ऑप्शन गया। अब ए और डी ही दोनों में कोई एक होगा। रोहित सेड दैट, यहां तक सही है। सी यहां तक सही है। उसके बाद अब इन्वर्टेड कोमा में देखिए बिल लगा हुआ है, तो बिल है तो सेल में ही चेंज होगा। बिल है तो सेल, या बिल है तो वुड में भी चेंज हो सकता है, वुड में भी चेंज होगा। अब गो है तो यहां एक में देखिए गोइंग लिखा हुआ है, जबकि सिर्फ SON 1 2 3 सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और कुछ भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो यहां देखिए, यहां है गो लिखा हुआ और यहां है गोइंग, तो यही तो क्लियर हो गया। यहां देखिए गो लिखा हुआ है, इसका मतलब डी इसका उत्तर बिल्कुल राइट है। डी इसका उत्तर बिल्कुल राइट है। आ जाइए 97 नंबर आ जाइए। ही सेड टू मी, फिर सैड है तो आस्केड भी हो सकता है। इसमें इसलिए हम कह रहे हैं आस्केड, क्योंकि देखिए 3 ऑप्शन में आस्केड है और इसमें सैड इफ दिया हुआ है, जबकि सैड मी रहना चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन तो चला गया। अब ई तीनों में पकड़ना है। ही सेड मी तीनों में है, तीनों अभी नहीं छटेगा। इफ तीनों में है। अब आ जाइए, देखिए अब क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा। यू जो है सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई, तो तीनों में आई भी है, तीनों में क्या है, आई भी है। अब कैन है तो कैन जो बाबू कुड में चेंज होता है, तो ए नंबर ऑप्शन गया,
कैन जो है कुड में चेंज होता है। अब कुड कुड ई दोनों में है। गिव गिव भी सही है। अब यहां पर हिज बुक है और यहां हिम माई बुक। अब यहां देखिए ही मी कौन सी है? फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो ही चेंज होता है हिम में, इसलिए इसका उत्तर सी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आ जाइए। सी सेड टू मी थैंक यू, है ना, थैंक यू। ध्यान दीजिएगा 98 नंबर क्वेश्चन। सी तो सब में देख रहे हैं, सी में, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी, सब में सी है, ठीक। सी सब में है, अब मी भी सब में है, मी भी सब में है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ध्यान देना है, बिल जो है सेल रहेगा तब बिल आएगा, तो ई तो चला गया 3 लकड़ी पर, सी नंबर। यहां आई एन जी लगा हुआ, ई भी चला गया 3 लकड़ी पर। यहां थैंक्स है, यहां थैंक है, यहां थैंक्स लगा हुआ है, इसलिए ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अब कहिएगा, कहोगे कि सर यहां सैड थैंकेड लिखा हुआ है, तो क्योंकि यहां सैड है, यहां की है सैड है, सैड है, तो बोले ना टोल्ड जो होता है, समझ रहे हैं। अगर से रहता तो सिर्फ थैंक्स रहता, से रहता तो सिर्फ थैंक्स रहता, मगर यहां पर सैड है इसलिए ईडी लग गया इसमें, समझ गए। चलिए आगे आगे आते हैं। आगे आपका क्या है? आई टोल्ड हिम डू नॉट टेल ए लाई। जब भी चेंज होता है कि बोले हम, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला चेंज होता है। अब आ जाइए, देखिए इसमें जब टोल्ड लगा हुआ है तो यानी मतलब कि V1 क्रिया का पहला रूप नहीं होगा, क्रिया का पहला रूप नहीं होगा। बी नंबर तो ऑप्शन चला गया, ए नंबर और सी नंबर भी ऑप्शन चला गया। अब बच गया ए नंबर और 4 नंबर, ए और 4 नंबर बच गया। ए और 4 में देखेंगे कॉमन यहां पर आस्केड है, यहां पर सैड है, हिम है, हिम है, नोट है, नोट है, टू है, टू है, यहां टोल्ड है, यहां टेल है, सॉरी यहां पर क्या लिखा हुआ है? टेल, और यहां टोल्ड रहे, यहां क्या है? टोल्ड है, जबकि यहां टोल्ड लगा हुआ है ना 99। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेल एल आई, एल आई तो है, ये है, टेल होगा सही, टोल्ड नहीं होगा, क्या होगा? टेल होगा, क्या होगा? टेल होगा, इसलिए इसका डी उत्तर। हम बोले ना कि ही SON 1 2 3 यही चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है, समझ गए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन हो गया इसमें। अच्छा 6 बता देते हैं। आई नेवर मैक मिस्टेक्स, ही सैड, पहले दे दिया ही सैड, तो ही सैड। अब देखते हैं ही सैड किसमें किसमें है, तो ही सैड इसमें और इसमें है, यही दूगों में उत्तर होगा। ये दोनों चला गया, ये दोनों चला गया। उसके बाद ही सैड दैट लग गया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही दोनों में सही है, यहां तक दोनों में सही है। उसके बाद यहां लिखा हुआ नेवर है, यहां डज नोट लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। डज नोट इसमें लिखा हुआ था नहीं था, समझ गए हमारी बात। इसलिए आपको कौन नंबर आ गया? देखिए 1 95 96 2 97 3 98 4 99 5 100 1 2 3 4 5 6 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, समझ गए हमारी बात। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 6 गो पैसिव एक्टिव भी पूछता है, हम 3 गो ही लेके आए हैं, इसी में समझा देंगे, आप समझ जाइएगा। बात हम एकदम 1 से 2 बार देखिएगा ना, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। चलिए एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव हम पहले ही बता देते हैं आपको कि जैसे 3 स्टेप, 3 को चेंज करेंगे तो शुरू वाला अंतिम में लिखा जाता है, अंतिम वाला शुरू में, अब बीच वाला बीच में, ये हम पहले याद रखिएगा, ये पहले याद रखिएगा। चलिए एक्टिव वॉइस है, देखिए इसमें एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस एक्टिव करना है। यू विल बी गिवन ए पेन बाय मी, जब गिवन लगा हुआ तीसरा रूप,
तो तीसरा रूप लगा हुआ है, तो समझ जाइए ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव में इसको लाना है, एक्टिव में इसको लाना है। अब देखिए इसमें अब देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है, शुरू में आपको बाबू लिखा हुआ है मी, क्या लिखा हुआ है मी, तो मी कौन सी चेंज होता है आई में, अंत में लिखा हुआ है, शुरू आई होना चाहिए आई, चारों में आई है, कंफ्यूज हो गए हम, क्या हो गए कंफ्यूज हो गए। यहां देखिए सहायक क्रिया देख लीजिए, बिल लगा हुआ है, तो बिल कौन सी होगा सेल बिल होता है, ये दोनों पूरक है सेल बिल। अब देखेंगे बिल किसमें है, सेल किसमें है, तो सी और डी में। अब ए नंबर, अब बी नंबर, उत्तर ऑप्शन चला गया, आ जाएगा सी और डी, ये दोनों में कंफ्यूज होंगे, है ना, ये दोनों में कंफ्यूज होंगे। तो यहां पर क्रिया का तीसरा रूप लगा हुआ है, यहां का क्रिया का तीसरा रूप है, यहां भी गिवेन लगा हुआ है ना, तो देखिए यहां जबकि तीसरा रूप लगा हुआ है तो ये पहला रूप में आना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने में क्रिया के हमेशा तीसरा रूप लगता है, तो तीसरा रूप लगता है तो इसमें पहला रूप में आना चाहिए, जबकि है यहां तीसरा रूप लगा हुआ, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला आ जाइए एक्टिव वॉइस में लाना है, बाय whom was this book given to you, मतलब कि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो देखिए जब भी उत्तर होगा ई तो चला गया 3 लकड़ी पर, 62 के डी जो चला गया 3 लकड़ी पर, तीनों एक जैसा, मतलब यही तीनों में कोई उत्तर होगा, यही तीनों में उत्तर होगा। तो दिस बुक तीनों में है, तीनों में दिस बुक है, अभी भी छठा है नहीं, अभी भी छठा है नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा गिवेन है, क्या है गिवेन है, जबकि होना चाहिए पहला रूप, क्या होना चाहिए पहला रूप, क्योंकि तीसरा रूप लगा हुआ है, यहां भी गिवेन है, यहां भी गिवेन है, इसका मतलब कौन सी हो जाएगा ए, कहा कि पैसिव वॉइस बनाने में बाबू हमेशा तीसरा रूप रहता है, दूसरा रूप भी रहेगा तो उसको चेंज होगा, तीसरा रूप में पहला रूप भी रहेगा तो चेंज होगा, तीसरा रूप में तीसरा रहेगा तो बल्ले बल्ले। चलिए आ जाइए 63 आ जाइए। अब ये कह रहा पैसिव वॉइस में लावेले, याद रखिएगा ये कह रहा है पैसिव वॉइस में, मतलब कि एक्टिव है, आपको पैसिव बनाना है, इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, हमेशा कौनों रूप में रहे एक्टिव तीसरा ही रूप लगाएंगे। चलिए आ जाते हैं, देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं, अंत में दिकाऊ है, तो शुरू में दिकाऊ किसका है, ये तो साफ क्लियर है डी, साफ क्लियर है डी। हम क्या बोले थे, अंत वाला को शुरू में, शुरू वाला को अंत वाला, बीच वाला को बीच में, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आप वहां पर आराम से छांटने में आपको सुविधा होगा। अब मारिएगा भट्टो भी ने तो सही ज्यादा होने का ज्यादा संभावना रहेगा, समझ गए हमारी बात। चलिए 6 दूनी 12 नंबर आपका क्लियर हो गया, 6 दूनी 12 नंबर आपका क्लियर हो गया। एगो एप्लीकेशन पूछेगा, एप्लीकेशन जो 5 नंबर के रहेगा, 12 5 17 नंबर क्लियर होगा, और कम से कम 10 गो लेखक का नाम पूछेगा, 10 गो लेखक के नाम पूछेगा, 15 कितना हो गया लगभग 6 12 12 10 22 हो गया। अब 2 गो गद्यांश रहता है, गद्यांश ध्यान दीजिएगा, उसी को छाट छाट के लिख देना है, उसको छाट छाट के लिख दिए हैं, जब उसको छाट छाट के लिख दीजिएगा तो कुछ न कुछ नंबर आपको मिल ही जाएगा। इसलिए आराम से आप 5 नंबर लेकर चलाइएगा, जो कुछ नहीं जानते हैं आराम से 5 नंबर ला सकते हैं। अब इसके बाद ट्रांसलेशन पूछता है, ट्रांसलेशन भी पूछता है, तो देखिए एक ट्रांसलेशन जब पूछेगा तो उसका उत्तर भी चारों में रहेगा, तो आराम से आप छाट सकते हैं उसको, जैसे बता देते हैं हम। देखिए ट्रांसलेशन ध्यान दे दीजिए, ट्रांसलेशन आपका क्या है, क्या रीना को पुस्तक दी गई है, क्वेश्चन मार्क पहले लगा हुआ है, क्या रीना को पुस्तक दी गई है, क्वेश्चन मार्क शुरू में है, इसका मतलब सहायक क्रिया शुरू में लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नहीं है, क्योंकि गई दी गई पीछे वाली बात कह रहा है, पीछे वाली बात कहे, ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाली बात कह रहा है ना, तो इसको छाट रहे हैं हम। एक नंबर डी नंबर तो ऑप्शन चल जाएगा, और डिड बुक ये भी ऑप्शन चला जाएगा। अब हेड और बाद में, ये दोनों में हमको अथी करना है, तो देखिए ध्यान से देखिए,
हाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाइड का प्रयोग, चलिए इसकी तो क्लियर है, यहाँ बुक लिखा हुआ, यहाँ दा बुक लिखा हुआ। जब भी पुस्तक होता है तो दा बुक होता है। क्या होता है? दा बुक होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार छाटिएगा, उसे कार्य पूरा करने दो, उसे कार्य पूरा करने दो। 76 के देखिए, 76 के ए नंबर और सी नंबर, यही दोनों में उत्तर होगा, क्योंकि दोनों में सेम शुरू में लिखा हुआ है। अब बी और सी खत्म। देखिएगा उसमें एक नियर जो रहेगा वही दोनों में उत्तर एगो रहेगा। लेट वर्क बी कम थ्रो हिम, एगो लिखा हुआ लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसे कार्य पूरा करने दो, है ना, उसे कार्य पूरा करने दो। तो कार्य हिम उसे, है ना, उसे कार्य पूरा करने दो। तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला है, इसका मतलब हो जाएगा ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हिम कंप्लीट द वर्क, उसे कार्य पूरा करने दो, है ना, उसे कार्य पूरा करने दो। तो हिम ने उसे कंप्लीट पूरा करने दो, है ना, पूरा करने दो कौन चीज? द कार्य। क्या? द कार्य। समझ गए हमारी बात? चलिए आ जाइए 77, एक गिलास पानी लाओ, इसका तो सब ट्रांसलेशन जानता है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? क्वेश्चन मार्क है, सब में क्या का मीनिंग है? भाट। जब भी होगा तो ए सी और बी में ही उत्तर होगा, यही तीनों में उत्तर होगा। कहा तो सेड होगा, कहा जब है, कहा किस, कहा तो सेड नहीं होगा, से होगा, से माने कहना, कहा। सी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी नंबर उत्तर होगा। क्या होगा? सी नंबर उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हमें क्या कह रहा है? हमें सच बोलने दो, हमें सच बोलने दो, हमें सच बोलने दो। हमें की मीनिंग की होता है? हम लोग, बी होगा। अब बी किसमें किसमें है? तो डी में है और ए में भी है। बोलना चाहिए, कहने माने सकना होता है, कहने माने की होता है? सकना होता है, इसलिए इसका ए उत्तर सही होगा, ए उत्तर सही होगा। ये तो आसान है। देखिए मैं तैरना जानता हूं, ताती रहता तो उसमें इज आराम का प्रयोग नहीं होता है, उसमें इज आराम का प्रयोग नहीं होगा। जब उसमें इज आराम का प्रयोग नहीं होगा तो आई नो हाउ टू स्विंग, ये हो सकता है ना। दो क्रिया के बीच में टू का प्रयोग, तो हाउ टू यहां सीखना है, तो हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। आई नो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और सी भी बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा देखते हैं डी में क्या है। आई नो हाउ टू स्विंग, अच्छा स्विंगिंग है यहाँ, ये तो क्लियर हो गया, ये नहीं होगा। जब भी होगा डी होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी कहाँ लगता है? जहां रही रहता है। समझ गए हमारी बात? चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। मतलब जो बोले हम जैसे वैसे बनाइएगा, अगर अस्थिर से बनाए तो आराम से 5 नंबर आ जाएगा। चलिए जय हिंद।